बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फ़िज़िकल स्टेट ऑफ अल्केन्स की। अब फ़िज़िकल स्टेट आप जानते हैं कि फ़िज़िकल स्टेट डिपेंड करता है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है जी। हमारे पास जो यहाँ अल्केन्स में जो लोअर अल्केन्स हैं जो कि शुरू होते हैं C1 से लेकर C4 तक, जिसमें हमारे पास आते हैं जी C1 का जो अल्केन है दैट इज़ मीथेन, फिर हमारे पास ईथेन है, प्रोपेन एंड अप टिल C4 का जो अल्केन है दैट इज़ ब्यूटेन। ये तमाम के तमाम क्या होते हैं? ये तमाम के तमाम कलरलेस गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी C5 से लेकर C17 तक के जो अल्केन्स हैं, ये तमाम के तमाम अल्केन्स हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जब आप C18 और उसके ऑनवर्ड्स जाते हैं तो आपके जो अल्केन्स हैं वो तमाम किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो तमाम कन्वर्ट हो जाते हैं जी सॉलिड्स में। अब हम जानते हैं कि जैसे हमने शुरू में कहा कि हमारे पास ये जो कन्वर्जन होता है स्टेट का फ्रॉम गैसेस टूवर्ड्स द सॉलिड्स, ये डिपेंड करता है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी जो हैं वो अट्रैक्शंस हैं वो डिफाइन करेगा उस सब्सटेंस की फिज़िकल स्टेट को। अब आप देख सकते हैं कि जैसे आपके पास कार्बन नंबर कम है तो यहाँ पर सपोज़ ये भी हमारा मीथेन है और ये भी मीथेन है, तो दो मीथेन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये सिर्फ आपके पास, सपोज़ हम ये कह लेते हैं कि ये दो आपके पास जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिर्फ एक आपके पास एरिया है वेयर दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर। और जैसे जैसे आपका कार्बन नंबर बढ़ता चला जाता है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो अट्रैक्शंस हैं दो मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ती चली जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है जी हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि जब आप किसी एक सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। अब इस डिसोल्यूशन के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल है और वो क्या है जी? वो है जी लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक है जी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसा आपका सॉल्यूट होगा, अगर उसी नेचर का आप सॉल्वेंट लेंगे तो वो आपके पास बेहतरीन रिज़ल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट। अगर आपका सॉल्यूट जो है वो क्या है, वो नॉन पोलर है, तो फिर आपको उसके लिए सॉल्वेंट क्या कहना लेना होगा? सॉल्वेंट भी आपको नॉन पोलर ही लेना होगा। अगर आपका सॉल्यूट इसके रिवर्स, यानी अगर आपका सॉल्यूट जो है इन केस वो हमारे पास जो है वो पोलर हो जाता है तो हमें सॉल्वेंट भी क्या लेना होगा? पोलर ही लेना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अल्केन है क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है। जब हम अल्केन, सिंपल अल्केन की बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है मीथेन की, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है हमारे पास और एक हाइड्रोजन है। अब जो हम डिटर्मिन करते हैं पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे पास जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिटरेचर में दी गई है वो है जी 2.55, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी 2.20। ठीक है जी। जब इसका हम डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जी 0.35। अब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0.4 से कम हो जाती है देन वी कॉल दैट कंपाउंड एज अ नॉन पोलर कंपाउंड। वी क्लासिफाई, हम उस कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं किस नेचर के लिए? नॉन पोलर नेचर के लिए। थर्ड हमारा पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हम एक एक करके देखेंगे। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर आसान अल्फाज में हम कहें कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका लिक्विड जो है वो उबलने शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और अगर हम उसकी टेक्निकल डेफिनेशन लेंगे तो वो हमारे पास आती है कि दैट टेम्परेचर
at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure. ठीक है जी. अच्छा, अब देखते हैं हमारे जो अल्केन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड्स कैसे है. ठीक है जी. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं. मीथेन है, ईथेन है और प्रोपेन है. अब आप देखें कि आपका मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 161 है, फिर आपका ईथेन 88 हो गया है और आपका जो प्रोपेन है वो 42 -42 हो गया. माइनस में सारी वैल्यूज़. ठीक है जी. अच्छा, अब चूँकि आप मुसलसल जो हैं वो ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वो इंक्रीज़ हो रही, क्योंकि ये तमाम की तमाम वैल्यू माइनस में है. माइनस में वैल्यू जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, जैसे जैसे नंबर आपके पास छोटा होता चला जाता है, जैसे 161 फिर 88 फिर 42, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है. तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, वो इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं. अब यहाँ पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है. मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका जो है वो कार्बन नंबर मीथेन में आपके पास C1 है, ईथेन आपका C2 है, प्रोपेन आपका C3 है. तो जैसे जैसे आपका कार्बन नंबर बढ़ता चला जा रहा है आपके मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होते बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. ठीक है जी. इसके मुकाबले में अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका सॉलिड मेल्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. ठीक है जी. अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -182.5 है जी. ईथेन का मेल्टिंग पॉइंट है -172 और प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट है जी -188. अब उसमें इस किस्म का कोई ट्रेंड नहीं है जो ट्रेंड हमें बॉइलिंग पॉइंट्स में नज़र आया था. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक और बात कि हमारे पास हमने दो किस्म के जो हैं वो अल्कीन्स देखे थे. एक हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स थे, एक हमारे पास जो है वो ब्रांच्ड अल्केन्स थे, जिनको हमने आइसो के साथ शो किया था और स्ट्रेट चेन अल्केन के लिए हमने प्रीफिक्स यूज़ किया था N. ठीक है जी. अब हमारे जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं ये याद रखें कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हायर होंगे एज़ कम्पेयर टू द ब्रांच्ड अल्केन्स. ये हमने एक एग्जांपल दी हुई है एन पेंटेन और आइसोपेंटेन की. अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एसोसिएशंस हैं दो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हैं. ठीक है. इसके मुकाबले में जब आप एक यही ब्रांच्ड पेंटेन ले लें तो वहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो IM फोर्सेस हैं वो डिक्रीज़ कर गई हैं. ठीक है जी. चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी का. स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानते हैं, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं. ठीक है जी. रिलेटिव डेंसिटी इसलिए कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्योंकि ये एक्चुअली एक रेशो है द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस. ठीक है. नॉर्मली वो रेफरेंस हम क्या लेते हैं, हम रेफरेंस जो है वो वाटर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, और ये भी याद रहे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस नहीं है. ठीक है. क्योंकि रेशो है. अच्छा, अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अगर इसकी हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास इंक्रीज होती चली जाती है विद द इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट. मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका कार्बन नंबर बढ़ेगा C1 हो जाएगा, C1 से फिर आप C2 पे जाएंगे, C3 पे जाएंगे, तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ क्या होती चली जाएंगी, वो उसके साथ ही इंक्रीज होती चली जाएंगी. ठीक है जी. और लास्ट जो टॉपिक हमारा डिस्कस किया गया है वो है विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी भी आपको याद होगा. विस्कोसिटी हमारे पास क्या है, सिंपली इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड टू द फ्लो. ठीक है जी. इसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं. अब ये विस्कोसिटी ये भी आपके पास बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी विद द इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट. जितना ज़्यादा आपके पास कार्बन नंबर होता चला जाएगा, C1 है, C2 है, फिर आपके पास C3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑनवर्ड, जैसे जाते जाएंगे तो आपके पास जो विस्कोसिटी की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, वो भी ज़्यादा होती चली जाएंगी. ठीक है जी. चलें जी, थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है इसको आगे लेकर जाएंगे.